वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट चैप्टर 2 बचपन। पेज नंबर 5 हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं और इसका सारांश भी समझा चुके हैं। आज हम पेज नंबर 6 आपको पढ़ाएंगे। इसमें लेखिका जो है कृष्णा सोबती जी, वो अपने बारे में आपको बताई हैं। अब और हम आपको इसका अच्छे से सारांश बताए हैं। आज हम नेक्स्ट पेज बता रहे हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका कहती हैं कि उनको अपने बचपन के मोजे, स्टॉकिंग, ये सब उनको याद है। बचपन में वो अपने मोजे खुद धोती थी। उनके घर के नौकर नौकरानी जो थे वो उनके जूते मोजे नहीं धोया करते थे और हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि हम जब भी इतवार आता था, इतवार की सुबह सुबह वो इसी काम में लग जाती थी। अपने जूते साफ़ करती थी, अपने मोजे धोती थी और ब्रश से जब हम पॉलिश करते हैं ब्रश से तो उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के पॉलिश करती थी। जितना ही वो रगड़ती थी जूते में चमक आती थी। अब बताती हैं कि उनको बूट पॉलिश करना भी अच्छा लगता था। वो ये कह रही हैं कि अब के जूते अलग तरह से आते थे। पहले के जूते दूसरे तरह होते थे। जो नए जब रहते थे तो पहनने पे पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। बता रही हैं कि आजकल के जूते चप्पल जो आ रहे हैं वो आरामदेह रह रहे हैं और पहले में बहुत फ़र्क है। आपके बचपन में और हमारे बचपन में बहुत फ़र्क है, यही वो बताना चाह रही हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। वो कह रही हैं कि हम हर शनिवार को, वो शनिचर कह रही है कि शनिचर को ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो एक प्रकार का दवा होता था। शरीर को सही रखने के लिए उनके गार्जियन उनको शनिवार को देते थे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। वो ये बताना चाह रही हैं कि आज के समय में और पहले के समय में कितने बदलाव आ चुके हैं। ये यहाँ इस दिलचस्पी में कितनी बदलाव आई है, बदल गई है, यही आपको बताना चाह रही हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। वो बता रही हैं कि कुछ घरों में ग्रामोफोन और रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे। अब आजकल तो सबके घर में टीवी है, रेडियो है, सब कुछ है। हमारे बचपन में कुल्फ़ी, उनके बचपन में जो कुल्फ़ी हुआ करती थी, अब हम लोगों के समय में वो आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा को पेटीज में बता रहे हैं कि बदल गया है। सहतूत और फालसे खसखस के शरबत पहले मिलते थे और अब आपको पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला ये सब मिलते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती।
हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रांड लाने की। वो बता रही हैं कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट ही अच्छी लगती थी। उनकी ड्यूटी शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की रहती थी। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। वो बता रही हैं कि उनका घर मॉल से बहुत दूर नहीं था। वो एक छोटी सी चढ़ाई थी गिरजा मैदान तक, वहाँ से उतरते ही उनको वो माल के पास पहुंच जाती थी और कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री चॉकलेट की खुशबू उनको बहुत अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उनके घर में हफ्ते में एक बार उनको चॉकलेट खरीदने की छूट दी जाती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। वो बता रही हैं कि उनके पास चॉकलेट टॉफ़ी का बहुत ज़्यादा स्टॉक था। वे चॉकलेट कभी भी खड़े खड़े और इधर उधर घूम के नहीं खाती थी। वो चॉकलेट को कभी भी अपने घर में बेड पे बिस्तर पे बैठकर लेटकर और मज़े ले के खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। वो बता रही हैं कि शिमला में उनको काफ़ल मिलता था जो आज उनको बहुत याद आता है, जो खट्टे मीठे होते थे, कुछ लाल होते थे, कुछ गुलाबी होते थे और रस भरी होते थे। लेखिका कह रही हैं कि वे जो काफ़ल होते थे वो बहुत ही रस भरे, मतलब रसों से भरा होता था। वो सोच रही हैं इस समय तो उनके मुंह में पानी आ गया है। चेस्टनट एक और गजब की बीज, चेस्टनट की एक बीज होती थी जो उनको और भी अच्छा लगता था। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। वे चेस्टनट जो था वो आग पर भुना जाता था और छिलका उतारकर खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। लेखिका बता रही हैं कि उन्हें चने जोर गरम मिलते थे और अनारदाने का चूर्ण जो मिलता था उनको बहुत पसंद था। चना जोर गरम की पुड़िया जो पुराने कागज़ मतलब पेपर से बनाई जाती थी नुकीले, और उसमें उनको मिलता था चना जोर गरम, वो खाती थी। बता रही हैं कि वो हाथ पे अच्छे से उस पुड़िया से गिरता था और खाती थी। उन दिनों ये चना जोर गरम गाना उनके समय में चला था जो उनके स्कूल के हर बच्चे को याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लेखिका कह रही हैं कि वो जो चना जोर गरम का पुड़िया होता था उस पर वे तेज मसाला छिड़कवाती थी और पूरा बच्चे भी छिड़कवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूमने में एक एक दाना वो मुंह में डालते थे और घूमते थे, उसका भी वो बहुत अच्छे से मज़ा लेती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। छुटपन में मतलब बचपन में वे शिमला के रिज में बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की हैं, और बता रही हैं कि शिमला के बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट पेज हम आपको
अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।